हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, चाइना की वजह से पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने यह ऐलान तो कर रखा है कि इस साल के आखिर तक 6 करोड़ पाकिस्तानियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर चाइनीज़ वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने चाइना में बनी हुई कोरोना वैक्सीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इसलिए जिन पाकिस्तानियों ने चाइना में बनी हुई कोरोना वैक्सीन लगवाई है, उन्हें अब दूसरे मुल्कों में घुसने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान की आवाम सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी कर रही है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो की। जल्दबाजी में विफाकी हुकूमत ने टारगेट तो सेट कर लिया कि इस साल के आखिर तक तकरीबन 6 करोड़ से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी, मगर ताज्जुब की बात यह है कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है और सोने पे सुहागा ये है कि हुकूमत के पास आवाम को तसल्लियाँ देने के अलावा और कुछ नहीं है। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की किल्लत का सामना है। ज़राए के मुताबिक लाहौर एक्सपो सेंटर में साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का जो स्टॉक है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जबकि लाहौर के एक्सपो सेंटर के बाहर शहरियों का बहुत रश होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स ये शहरियों को कहकर वापस भेज रहे हैं कि नादरा का डाटा अपडेट हो रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम बंद है और अगले 2 रोज़ तक एक्सपो सेंटर में वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। दूसरी तरफ आलमी दायरा सेहत में साइनोवैक और साइनोफार्म की मंजूरी के बाद भी कई ममालिक की मंजूर शुदा फहरिस्त में ये वैक्सीन शामिल नहीं है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको सख्त मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बहुत से ममालिक चाइना की वैक्सीन को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। गुज़श्ता रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद के F9 मास वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर एक प्रोटेस्ट किया। मुजाहिरीन ने यह मुतालबा किया कि उन्हें बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए फाइज़र और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जाए, जिसके बाद आज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि हुकूमत ने अपनी वैक्सीनेशन के हवाले से जो पॉलिसी है इसको तब्दील करते हुए अब जो बैरून मुल्क जाने वाले 18 साल से ज़ायद अफराद हैं, 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं, उनको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का फ़ैसला किया है। अब सवाल ये है कि हुकूमत जहाँ सरकारी और गैर सरकारी अफराद के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे रही है, वहीं वैक्सीन की किल्लत से आने वाले जो दिन हैं इनमें क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि केसेस में नुमाया तौर पर कमी भी देखी जा रही है। इसी तरीके से अगर वैक्सीनेशन करने में सुस्ती अब होगी तो क्या इसके कुछ असरात भी देखने में मिलेंगे। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टारगेट सेट किया हुआ है कि इस साल के आखिर तक 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने में कामयाब हो जाएंगे। टारगेट तो बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 2-4 रोज़ से वैक्सीनेशन लग नहीं रही है और वजह यह है कि वैक्सीनेशन है नहीं है। तो सर, इससे आपको लगता है कि दोबारा से जो है ना वो सूरत हाल ख़राब हो सकती है, क्योंकि जिस हद तक हम लोगों ने काबू किया है वैक्सीनेशन के ज़रिए, नंबर्स जो हैं वो केसेस के वो भी कम हुए हैं, शरह अमवात भी कम हुई हैं, तो ये कब तक वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी हो सकती है सर? जी शुक्रिया। बात यह कि ये जो शरह अमवात कम हुई है और पाकिस्तान में जो कंट्रोल में रहा है पूरी सूरत हाल दूसरे ममालिक के मुकाबले में, इसका वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। ये जो है ये हुकूमत की पॉलिसी का ताल्लुक है, क्योंकि वैक्सीन तो आपके अभी तक 1 करोड़ अफराद को भी नहीं लगी। 22 करोड़ पॉपुलेशन है, 1 करोड़ को भी नहीं लगी। तो इस स्टेटिस्टिक्स में जो ये कम हो रहा है उसमें हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ का ताल्लुक है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे रिव्यू करते हैं। 5, 6, 7 हज़ार मकामात को लॉकडाउन किया जाता है, कुछ इलाकों को रिलैक्स करते हैं। इसमें वैक्सीन का होना या ना होना जो है उसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि हुकूमती पॉलिसीज़ का और स्मार्ट लॉकडाउन का डायरेक्ट ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल यहाँ पे कंट्रोल में है अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान या दूसरे ममालिक के मुकाबले में। हाँ। वैक्सीन के जो सवाल उठाया है आपने, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वैक्सीन पाकिस्तान में तो बनती नहीं, हमें बाहर से ख़रीदनी है। बाहर से जो है वो उनके पास लिमिटेड सप्लाई है, दुनिया भर की डिमांड है, बहुत सारे ममालिक ने ओवरबुक कर रखी है। जैसे कनाडा ने अपनी पॉपुलेशन से 400% ज़्यादा वैक्सीन ख़रीद रखी है, बरतानिया ने और यूरोपीय ममालिक ने जितनी वैक्सीन उनको ज़रूरत थी उससे 300-400% 400% ज़्यादा ख़रीद ली है, और वो फिर उसको अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, जिसकी वजह से सप्लाई मौजूद नहीं है। तो ये जो है ये 6 करोड़ की जो टारगेट इन्होंने लगाई है, ये उस उम्मीद पे लगाई है कि वैक्सीन मिल जाएंगी
और हमें उम्मीद है कि और कहीं नहीं तो चाइना से तो मिल ही जाएंगे। लेकिन ये जो दूसरा जो बड़ा मसला आपने पॉइंट आउट किया है कि जो बाहर यूरोप और अमेरिका की तरफ जाने वाले लोग हैं, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फाइज़र और एस्ट्राजेनेका ये जो शराइत लगा दी गई हैं, ये बहुत नाजायज़ चीज़ है। क्योंकि जी सर, जब आलमी इदारा सेहत ने इन वैक्सीनेशन को अप्रूव किया है तो फिर तो ये कोई पर्सनल वॉर लग रही है चाइना के खिलाफ, एक प्रोपेगेंडा लग रहा है इन ममालिक का कि चाइना की वैक्सीन इनके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं। आपको पता है हमारे मुल्क में तो ज़्यादा तादाद जो लोगों को लगी है वैक्सीनेशन की वो तो चाइनीज़ वैक्सीनेशन लगी है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। ये जो है ये सिर्फ सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और कमर्शियल फ़ायदे, ताकि लोग जो है मजबूरन फाइज़र ख़रीदें और मजबूरन एस्ट्राजेनेका लगाएं। हालांकि चाइनीज़ वैक्सीन जो है हर लिहाज से उनसे बेहतर है, क्योंकि इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजीज़ है या कम से कम उसके मुकाबले में हैं। तो हमें जो है इस सिलसिले में सख्त प्रोटेस्ट करनी चाहिए मगरबी ममालिक से और दूसरे ममालिक को साथ लेकर यूनाइटेड नेशंस। सर मुझे एक बात बताएं, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जो ऑलरेडी चाइनीज़ वैक्सीन लगवा चुका है, उसकी 2 खुराकें डोजेज़ लगवा चुका है, लेकिन अब उसने इंटरनेशनली ट्रैवल करना है अमेरिका में, कहीं यूरोप, इंग्लैंड में, क्या उसको दोबारा फाइज़र या एस्ट्राजेनेका लगवानी पड़ेगी? अगर ऐसा है तो क्या इसके कोई नेगेटिव असरात होंगे कि पहले वो चाइनीज़ लगवा चुका है, लेकिन क्योंकि अब इन ममालिक की डिमांड है कि भाई हमारे लिए चाइनीज़ वैक्सीनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, आप फाइज़र लगाएं व लगवाएं या एस्ट्राजेनेका लगवाएं, तो ये इसके कोई नेगेटिव असरात तो नहीं होंगे? बिल्कुल नेगेटिव असरात हो सकते हैं, रिएक्शन हो सकता है, ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आप 8-10 महीने या 12 महीने तक जब तक उसकी एंटीबॉडीज़ पहली वाली वैक्सीन के नतीजे में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं आपके यहाँ, तो आपके जिस्म के अंदर, तो आप दूसरे वैक्सीन जो है वो नहीं लगवानी चाहिए। और इसको जो है मेडिकली भी इसको मना किया गया है जब तक कि साइंटिफिक डेटा नहीं आ जाता कि कौन सी वैक्सीन किसके साथ मिक्स हो सकती है, जब तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो जाता कि ये सेफ़ है, जब तक बिल्कुल मेडिकली ये एडवाइस नहीं किया जाता कि आप पहले एक वैक्सीन लगा चुके हैं तो मजबूरन फिर दूसरी वैक्सीन लगा लें।